30 जनवरी 2026 को सबकी आंखें खुली रह गई जब ये इप्स्टीन की फाइल रिलीज हुई, जिसकी सोच भी नहीं जा सकती थी। वहां तक इसके अपराध चले गए थे। जिसको इप्स्टीन का नाम भी नहीं पता था, वो सारी दुनिया के रईस को नचा रहा। इप्स्टीन फाइल को जानने से पहले ये इप्स्टीन है कौन जानते हैं? इप्स्टीन का नाम पूरा जाफरी इप्स्टीन है, जो एक दौर में स्कूल टीचर रहा करता था। बाद में जाके कई रईसों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। इप्स्टीन फाइल के अंदर वो था आज तक के सारी दुनिया ने नहीं देखा, जो दुनिया के सामने पीस कम्युनिटी बनाना चाहता था। वो पर्दे के पीछे खुद एक राक्षस था, जो मंगलयान पे जाने का ख्वाब देखता था। वो खुद बच्चों की इज्जत लूटने में मुब्तला था। आपको या मेरे को अंदाजा भी नहीं था वहां तक उसका पूरा सिस्टम पहुंच गया था। जिसकी सोच वहां तक खत्म होती थी, वहां तक उसका नेटवर्क था। मगर सिर्फ पूरा सिस्टम चल रहा था सिर्फ एक ही नाम की वजह से, जाफरी इप्स्टीन। इंसान के रूप में राक्षस था। जाफरी इप्स्टीन एक ऐसा नाम जो बच्चों की सेक्स ट्रैफिकिंग कराता था। वो वही बच्चों को बुलाता था जो मासूम थे, 14 से 18 साल की उम्र रहती थी और बहुत गरीब थे। उनको लालच देकर बुलाया करता था कि वो फाइनेंशियल हेल्प करेगा, और उन सब बच्चों को सिर्फ एक ही नाम से बुलाया जाता था, मसाज। वो मसाज के लिए उसके प्राइवेट आइलैंड पर बुलाया करता था। प्राइवेट आइलैंड किसी महल पर से कम नहीं था। 75 एकड़ में फैला हुआ प्राइवेट आइलैंड, बंगलों के साथ 2 स्विमिंग पूल, एक हेलीपैड और कई सारे फैसिलिटीज मौजूद थी। इस आइलैंड पर ट्रम्प से लेकर एलन मस्क तक के लोग आते थे। कई सारे रईस लोग आते थे। ये पार्टी के नाम पर मासूम बच्चों की इज्जत लूटते थे। ये बच्चों को करेंसी के तौर पर यूज करते थे। अब पहले बात करते हैं हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प की, जो खुद एक पीस कम्युनिटी बनाना चाहते थे। वो गुनाहों का राक्षस था पर्दे के पीछे। ट्रम्प और इप्स्टीन की दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर एक पार्टी में वो दोनों एक साथ नजर आते थे, और कई सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हफ्ते में 3 बार बात किया करते थे। ट्रम्प कभी कभी तो ऑफिस में फोन स्पीकर पर रखकर शेखियां मारा करते थे। अब बात करते हैं दूसरे आदमी की, बिल गेट्स की, जो एक दुनिया का एक रईस इंसान है। वो खुद मजबूर था कि इप्स्टीन के पास एंटीट्यूड लेने की वजह से उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की बीमारी हो गई थी। हर रोज रशियन लड़कियों के साथ सोया करता था इस आइलैंड पर। कई सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल गेट कहते थे कि मुझे इप्स्टीन से कोई रिश्ता नहीं है, मगर इप्स्टीन की वाइफ कहती है कि मुझे इनकी दोस्ती अच्छी नहीं लगी, उसकी वजह से इनका डिवोर्स हो गया। अब फिर बात करते हैं एलन मस्क की, जो मंगलयान पे जाने का ख्वाब देखते हैं। वो खुद ये एक बीमारी में मुब्तला थे। वो कहते हैं कि मैं काम से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, तो मुझे पार्टी चाहिए थी, मुझे इंजॉयमेंट चाहिए था, मुझे पीस चाहिए था, तो मैं इस आइलैंड पर गया करता था। इसका आप राज तो सिर्फ आप ही जानिए क्या है इसके पीछे। यहाँ तक तो बात सब सही थी, मगर 2005 में एक पाम बीच में रहने वाली मिडिल क्लास फैमिली ने एक लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराई, मिसिंग कंप्लेंट। वो कंप्लेंट में लिखने लगी कि एक पाम बीच हाई स्कूल की एक रहने वाली बच्ची ने एक रईस इंसान के घर ले गई, जिसको मसाज करना था। उसके 200 से $300 मिलते थे। वहां जाने के बाद ना कुछ और ही हो गया। जाफरी इप्स्टीन सिर्फ एक बिना कपड़ों पे था, और वो बच्चियों के कपड़े उतारने लगा, उनके साथ बदतमीजी करने लगा। ऐसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते 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 एक स्ट्रॉन्ग केस 2006 तक बन गया। जुलाई 2006 में एफबीआई खुद ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो उसके बाद इसको 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। 18 महीने के अंदर वो दिन में 12 घंटे उसकी ऑफिस गया करता था। कई सारे रिपोर्ट के मुताबिक वो सिर्फ सोने के लिए जेल में आया करता था, मगर इसके बाद भी सजा खत्म होने से पहले 5 महीने पहले ही ये जेल से रिहा हो गया। इसके बाद एक लग्जरी लाइफ जीने लगा। मगर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने फिर से केस की तहकीकात शुरू कर दी, मगर जुलाई 2019 को इसके ऊपर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का केस लगा। सेक्स ट्रैफिकिंग का केस लगने के बाद इसको उम्र भर कैद की सजा सुनाई गई। मगर यहाँ पे ट्विस्ट देखिए, 10 अगस्त 2019 को इसका मर्डर हो जाता है जेल में, मगर इसको एक सुसाइड के नाम से दिया गया। उसी वक्त ना तो कैमरे चलते और ऊपर से वो जेल में अकेला था। बाद में अफवाह फैलाने लग गई कि इप्स्टीन खुद सुसाइड कर लिया, और अमेरिका की प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद ने कहा बिल क्लिंटोनिया ने इसका मर्डर कराया, क्योंकि इप्स्टीन फाइल के अंदर बिल क्लिंटोनिया का नाम बहुत ज्यादा था। जब इप्स्टीन फाइल 2030 में रिलीज हुई तो बिल क्लिंटोनिया से ज्यादा ट्रम्प का नाम मौजूद था इसके अंदर। जब ये इप्स्टीन फाइल का बिल लाया गया अमेरिकन पार्लियामेंट में, ट्रम्प के ना चाहते हुए भी 19 नवंबर 2025 को ये फाइल रिलीज करना, उनको खुद इस बिल पर साइन करना पड़ा। जब इस फाइल में रिलीज हुई तो कई सारे लोग पढ़ने लगे, तो जब मालूम हुआ कि बिल क्लिंटोनिया से ज्यादा अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प का नाम मौजूद था। आप खुद अंदाजा लगाइए, प्रेसिडेंट खुद एक राक्षस के साथ मिले हुआ था, तो उसका नेटवर्क कहाँ तक था? ये प्रेसिडेंट बनने के लायक है या नहीं? आप कमेंट करके बताएं।